हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगनर जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर डिटेल वाइज वैकेंसी क्या है, कौन एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन सी लास्ट डेट आपकी रहने वाली है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा कि आप प्रिपरेशन कैसे करोगे। तो आज सारी इस पे यही डिस्कस होने वाला है कि यहाँ पर आप जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करोगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि इसी तरह की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। पहले बात कर लेते हैं हम आपके यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की। आपका सिलेक्शन कैसे होगा जेसीएस में। देखिए, जेसीए में आपके यहाँ पर 3-4 तरह के टेस्ट होने वाले हैं। पहला जो टेस्ट होगा आपका वो होगा आपका रिटन टेस्ट। ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। इसमें आपके जो टोटल सब्जेक्ट्स आएंगे वो 4 सब्जेक्ट आएंगे और 125 मार्क्स के आएंगे, जिसमें आपकी 2 घंटे आपको यहाँ पर टाइमिंग मिलेगी। इन सब्जेक्ट्स को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। साथ में नेक्स्ट जो आपका एग्जाम होगा यहाँ पर कैटेगरी बी एग्जाम जो होगा, पहला कैटेगरी ए आपने रिटन ले लिया, कैटेगरी बी होगा आपका यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। इसमें आपका यहाँ पर 30 वर्ड्स पर मिनट से इंग्लिश लैंग्वेज में आपका यहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आपकी स्पीड टेस्ट की जाएगी, जिसके लिए आपको यहाँ पर सेपरेट 10 मिनट मिलेंगे। और तीसरे कैटेगरी का आपको जो यहाँ पे एग्जाम होगा वो होगा आपका यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, उसमें आपको रिटेन, एसे, एप्लीकेशंस, कॉम्प्रिहेंशन ये सब लिखने के लिए दिया जाएगा। उसके लिए आपको अलग से 2 घंटे मिलेंगे। कितने मार्क्स का क्या होगा वो अभी डिक्लेयर नहीं है, लेकिन बाद में जब होगा वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये 3 कैटेगरी में तो आपके यहाँ पर टेस्ट हो गए, और इन तीनों कैटेगरी के बाद आपका लास्ट में है एक इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपको यहाँ पर तभी बुलाया जाएगा जब आप यहाँ पर ऊपर की कैटेगरी को क्वालिफाई कर लोगे, एक क्राइटेरिया के साथ, एक जो कट ऑफ जाएगी उसके साथ। देन आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और फाइनली आपका यहाँ पर होगा सिलेक्शन। इन सब के बाद आपको आपका सिलेक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो ये है आपका जीसीए में यानी जूनियर कोर्ट असिस्टेंट में सिलेक्शन लेने का प्रोसीजर। अब बात करते हैं आपके रिटन टेस्ट की। देखिए, रिटन टेस्ट में मैंने बताया कि आपके 4 सब्जेक्ट है। एक है आपका यहाँ पर जनरल इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर। ये टोटल 4 सब्जेक्ट आपके 125 क्वेश्चन के साथ 125 मार्क्स के आने हैं। इसमें जो आपका रहेगा सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस वो हो गया आपके इंग्लिश से। इंग्लिश का ही यहाँ पे ज़्यादा वेटेज देखने के लिए मिल रहा है। एप्टीट्यूड है, उसमें आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। जनरल नॉलेज में आपके 25 का आएगा, और कंप्यूटर भी आपको 25 का आएगा। अब इन सब की प्रिपरेशन करने के लिए आपको इन सब का सिलेबस मालूम होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको एग्जाम पैटर्न मालूम होना चाहिए, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब एग्जाम पैटर्न जैसे आपको मालूम होगा, अब आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि ये 4 सब्जेक्ट आने हैं और इनमें किस तरह से अप्रोच करना है। अब साथ ही साथ में यहाँ पे बात आएगी जो क्वेश्चंस का लेवल होगा, जो पैटर्न होगा क्वेश्चंस को, वो किस टाइप का पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। तो वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। वो आपको यहाँ पे एसएससी पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, यानी सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे एसएससी पैटर्न पे देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि कॉमनली जिस तरह के एग्जाम होते हैं, इन सब एग्जाम्स को जो कंडक्ट कराया जाएगा वो यहाँ पर टीसीएस के अकॉर्डिंग कंडक्ट कराया जाएगा, और टीसीएस मोस्टली यहाँ पर एसएससी जो पैटर्न है उसी को फॉलो करता है। अब 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको इस रिटन जो आपका ये टेस्ट होने वाला है। ऑब्जेक्टिव हो गए, सारे क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा। 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 4 गलत पर 1 सही डिडक्ट कर लिया जाएगा आपका। तो इस अनुसार आप इन 4 सब्जेक्ट को देखो, 4 सब्जेक्ट कॉमन है, इंग्लिश भी कॉमन है, एप्टीट्यूड भी कॉमन है, और आपका जनरल नॉलेज भी कॉमन है। अब जनरल नॉलेज में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ये आपको मालूम होने चाहिए, सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर है, वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो यहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं वो कंप्यूटर नहीं देखने के लिए मिलता किसी भी एग्जाम में, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें कंप्यूटर होता है। लेकिन कंप्यूटर भी है कि अगर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा, आप आसानी से उसको अप्रोच कर सकते हो। इंग्लिश है, वो भी आपकी ठीक ठाक इंग्लिश आनी है, बस इतना फर्क है कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ मार्क्स ज़्यादा दे दिए, लेकिन आपकी सारी बेसिक्स से ही आएगी, क्योंकि ऑलरेडी मेंशन है कि जनरल इंग्लिश है। एप्टीट्यूड की मैं बात करूँ, थोड़ा बहुत आपको इसमें रीजनिंग क्वेश्चंस देखने के लिए मिल भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन मैथमेटिक्स जो होगा आपका बहुत सिंपल लेवल का आएगा, अच्छे लेवल का आएगा कि आप उसको इजीली अप्रोच कर सको। जनरल नॉलेज के जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें लिमिटेड ही है, ज़्यादा इसमें जो बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, कौन कौन से टॉपिक्स को आपको यहाँ पढ़ने हैं। आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहोगे, सेल्फ प्रिपरेशन कर लेना, और हमारा अभी बैचेस अब लॉन्च कर दिया गया, आप उसके थ्रू भी ज्वाइन कर लेना। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपने 125 मार्क्स की स्ट्रेटेजी बना सकते हो, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। सारे ही कॉमन सब्जेक्ट हैं, इजीली अप्रोच किए जा सकते हैं, चाहे इसमें इंग्लिश हो, मैथ हो, जनरल नॉलेज हो, कंप्यूटर हो। कंप्यूटर का थोड़ा बहुत आपको डाउट होगा, लेकिन उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, उसमें भी हम आपकी पूरी हेल्प कराने वाले हैं। अगर आप बैच ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पे तो आपको हर चीज़ प्रोवाइड करा जाएगी। बैच के बारे में मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा क्या क्या चीज़ रहने वाली है, लेकिन अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर लेना, वहाँ पे आपको पूरी हेल्प की जाएगी। तो अब ना हम यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस और टॉपिक्स क्या क्या रहने वाला है। देखो, सिलेबस की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले एंटोनियम्स हो गए, आपके सिनोनियम्स हो गए, आपके यहाँ पे वोकैबुलरी होगी, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होगा,
आपके यहाँ पे सेंटेंस पार्ट हो गए, इडियम फ्रेजेस हो गए, आपके यहाँ पर पैसेज भी आपको दिया जाएगा और स्पेलिंग टेस्ट दी जाएगी। यानी ये 6, 7, 8, 10 जो भी टॉपिक्स है ये सारे कॉमन से टॉपिक्स है और इंग्लिश इतनी कोई टफ नहीं है। मोस्टली पार्ट तो इसमें आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 60% तो आपको यहाँ पर वोकैब का पार्ट दिख रहा है और 40% आपको यहाँ पर ग्रामर का पार्ट दिख रहा है। तो यानी आप आराम से एक सही रणनीति बनाकर कि कौन सा टॉपिक कर ले, कौन सा ना टॉपिक कर ले। ऑलरेडी अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आप इसको हल्का फुल्का रिवाइज करके टचअप करके भी इसके लिए सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर लेना, तो आपकी प्रिपरेशन के लिए क्या क्या गाइडेंस रहेगी वो सब हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। एंटोनियम्स है, इस एंटोनियम्स में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा एंटोनियम्स, प्रीवियस ईयर के एंटोनियम्स कर लेना वो इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम्स वोकैब भी और फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आप एक प्रैक्टिस बुक खरीद लेना ऑफलाइन मार्केट से, वहाँ से जाकर प्रिपरेशन कर लेना तो भी आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। सेंटेंस स्ट्रक्चर को जानने के लिए आप जितना भी बेसिक्स है, आपका पार्ट ऑफ स्पीच है, यहाँ पे आपका जितना भी ग्रामर टेंस है वो सारे आप अच्छे से क्लियर कर लेना अपने, तो भी आपकी बात बन जाएगी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ऑलरेडी वोकैब का पार्ट है और जितने भी सेंटेंस वाले पार्ट है ये सारे मतलब आपकी चीज़ें कवर हो सकती है। अगर आप कोई भी एसएससी की रेगुलर बुक भी आप फॉलो करते हो तो उससे भी आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। सो यहाँ पर अब बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में आपका अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज है, वर्बल रीजनिंग है, जैसे कि मैंने बताया था कि वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको थोड़े बहुत मिल भी सकते हैं, नहीं भी। और एनालॉजी आपकी रहेगी, थीम डिटेक्शन रहेगा, कॉज एंड इफेक्ट रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग रहेगी, मैचिंग डेफिनेशन रहेगी और स्टेटमेंट कंक्लूजन होगा, लॉजिक डिटेक्शन होगा और स्टेटमेंट आर्गूमेंट होगा। यानी आपके यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स है सारे कॉमन से और एसएससी के एग्जाम्स में होने वाले टॉपिक्स है। इनको आप अगर जैसा कि मैंने पिछले सब्जेक्ट में बताया था कि आप अगर प्रिपेयर करते आ रहे हो किसी एग्जाम के लिए तो भी आप इन्हें अच्छे से अप्रोच कर लोगे, यानी अच्छे से आप इन पे कमांड बना सकते हो अपनी, थोड़ा बहुत रिवीजन करके। और अगर नहीं आप बिगनर्स हो तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर लो, हमारा जो पेड बैच है वहाँ पे ये सारी चीज़ें कवर कराई जाएगी। इनसे रिलेटेड सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, इनसे रिलेटेड सारी टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हो गए वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो यानी इस तरह से आप यहाँ पर मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपको टॉपिक मालूम हो गए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपको नोट डाउन करना चाहो तो कहीं पे नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका यहाँ पर जनरल नॉलेज। देखिए जनरल नॉलेज के जैसे कि मन में ये था कि पता नहीं क्या सिलेबस होगा क्या नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करते हुए यहाँ पर मैंने जो भी कॉमन से टॉपिक्स थे आपके ये सारे मैंने मेंशन किए। ये सभी आपके एसएससी वाले टॉपिक्स हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर या कहीं नोट डाउन कर लेना। इनको अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन के थ्रू जा रहे हैं तो इनको प्रिपेयर कर ले। ये सारे कॉमन से टॉपिक्स हैं, आपको ईजिली किसी भी ऑफलाइन बुक में भी मिल जाएगी, मार्केट से आप परचेज करते हो तो। अदरवाइज आप हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, जो हमारा बैच चल रहा है वहाँ पर हम ये सारी चीज़ें कवर कराते चल रहे हैं। तो अब इनमें क्या है, कैसे क्या करना है, देखिए जिस तरह के टॉपिक्स हैं यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स है, नेशनल न्यूज़, करंट है, आपके यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस है, न्यू इन्वेंशंस है, इस तरह के टॉपिक्स में हम आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, जो कि 1 ईयर में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई है रिलेटेड उन पीडीएफ्स के थ्रू देन उन पे बेस हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो इस तरह से ये सारे टॉपिक्स हैं। 25 मार्क्स का आपका ये सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज। और मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा बहुत डाउट होगा स्टूडेंट्स को कि क्या कहाँ से क्या आ जाए क्या नहीं आ जाए, क्योंकि मैथ है। मैथ में आपको पता है कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इनमें से ये 10-12 जितने भी टॉपिक्स हैं इनमें से ही लगभग आपका कितना 100% क्वेश्चंस आपका यहीं से आने हैं। और इनमें से अगर आपके 2 भी टॉपिक्स अगर आपके कवर नहीं है तो भी आप 80% अपना अच्छे से अप्रोच कर पाओगे जनरल एप्टीट्यूड के लिए और यहाँ से मार्क्स निकाल पाओगे। लेकिन जब बात आएगी जनरल नॉलेज की तो यहाँ पर आप अटक जाओगे, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स आने हैं, क्या नहीं आना है, कहाँ से कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पर जो आपका जनरल नॉलेज सब्जेक्ट होता है ये आपका यहाँ पर आपका सिलेक्शन को डिसाइड कराएगा, क्योंकि इंग्लिश है वो भी फिक्स है, वहाँ पर आपका ग्रामर है, वोकैब है, उस तरह से आ जाएगा। लेकिन जब जनरल नॉलेज की बात आती है तो वहाँ पर कोई भी टॉपिक्स की लिमिट नहीं होती, किसी भी टॉपिक्स में से कहीं से आ जाता है, कोई स्पेसिफिक यहाँ पर सिलेबस नहीं दिया होता है। तो इस वजह से जनरल नॉलेज की आपको एक अच्छी प्रिपरेशन चाहिए, एक अच्छी कमांड चाहिए। सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो सेल्फ प्रिपेयर कर लो, बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो बैच ज्वाइन कर लेना। लास्ट सब्जेक्ट है हमारे यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज, जो कि आपको अक्सर एसएससी में नहीं देखने के लिए मिलता। यानी एसएससी के किसी भी एग्जाम में आपको कंप्यूटर देखने के लिए नहीं मिलता, और यहाँ पे आपका ये ऑब्जेक्टिव में होने वाला है। कंप्यूटर फंडामेंटल आएगी, एमएस एक्सेल से आपको पूछा जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग से पूछा जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, एमएस पावर पॉइंट इसमें पूछा जाएगा और इंटरनेट यूजेस पूछा जाएगा। यानी सारे बेसिक से टॉपिक्स हैं, इनसे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड कराएगी, पीडीएफ प्रोवाइड कराएगी। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन सबको नोट डाउन कर लो, इनको प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। मार्केट में कोई भी बुक परचेज कर लीजिए तो वहाँ से भी आप इनको कवर कर सकते हो आराम से। अदरवाइज बैच में आ जाइए, वहाँ पे तो हम सारी चीज़ें कवर करा ही रहे हैं। अब एक बार मैं आपको हमारे पेड बैच के बारे में बताता हूँ, जो कि हमने जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया है। यहाँ पर सारे आपको एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेबस ओरिएंटेड ही सिलेबस प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको सारे सब्जेक्ट्स की ई बुक प्रोवाइड कराई जाएगी, चाहे आपको जनरल इंग्लिश हो उसमें आपको 50 मार्क्स आने तो रिलेटेड सारी ई बुक आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको जनरल नॉलेज यहाँ पे कवर कराई जाएगी, जनरल एप्टीट्यूड आपको कवर कराया जाएगा और कंप्यूटर आपको कवर कराया जाएगा। टोटल 125 मार्क्स जो है आपके वो यहाँ पे कवर कराई जाएगी। यूट्यूब पे आपको इनके रिलेटेड रिवीजन क्लासेस मिल जाएगी जीएस की,
इंग्लिश की भी हम रिवीजन क्लासेस लाने की कोशिश करेंगे। साथ में जैसे मैंने बताया कि सभी सब्जेक्ट्स की ई बुक प्रोवाइड कराएंगे, यानी ये तो आपके यहाँ पर सब्जेक्ट्स के बारे में होगा कि क्या क्या कवर होने वाला है, कितने मार्क्स आपके कवर होने वाले हैं। साथ में उस कवर कराने के लिए आपको क्या क्या स्टडी मटेरियल मिलना है, उसमें आपको सारी ई बुक्स मिलनी है पीडीएफ फॉर्मेट में। पीडीएफ ही नोट्स आपको यहाँ प्रोवाइड की जाएगी, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, चाहे वो आपके इंग्लिश से रिलेटेड हो, आपके जनरल नॉलेज से रिलेटेड हो, आपके जनरल एप्टीट्यूड से हो या आपके कंप्यूटर से रिलेटेड हो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे ताकि आप कम टाइम में अच्छा अप्रोच कर सको। लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर अगर रिक्वायर होगा तो प्रोवाइड कराएंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं प्रोवाइड कराएंगे। 40 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा आपको सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, 10 के हम प्रॉमिस करते देते हैं हमेशा हम ज़्यादा ही है। 5 फुल लेंथ टेस्ट हम आपको देंगे ताकि आप ये आइडिया लगा सको कि आपका पूरा पेपर आना कैसा है, और इन सब चीज़ों को हम जल्द से जल्द फिनिश कराने की कोशिश करेंगे। सारा आपको ये टेलीग्राम एप्लीकेशन पे अवेलेबल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही आपका बैच अवेलेबल होगा। ज्वाइन करने के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। बैच इस समय स्टार्ट हो चुका है, बच्चों ने इनरोल करना स्टार्ट कर दिया है, सिलेबस हमने वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है। एक डेडलाइन के साथ हम वहाँ पे अप्रोच करते चल रहे हैं पूरा सिलेबस कवर कराने के लिए। हमारा जो टारगेट है मेनली यही टारगेट है कि किसी तरह आपकी एक सही प्रिपरेशन हो जाए, आपको एक सही गाइडेंस मिल जाए, ताकि आप ये खुद से कह सको कि हाँ जब मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगा तो ठीक है मैंने कुछ ना कुछ तो कवर किया है और मैं एग्ज़ाम को फेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये पूरे कंप्लीट पैकेज है आपके जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए। सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो सेल्फ प्रिपरेशन कर लेना, अगर बैच में आना चाहते हो बाकी स्टूडेंट्स की तरह एकदम अपना टाइम कम, जबकि जब हम सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं तो हम कहीं ना कहीं डाउट में होते हैं और इनसिक्योर होते हैं कि कहीं से ये ना जाए। यहाँ पर आपको 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड सिलेबस मिलेगा, वही मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम में आना है, ताकि आपका टाइम बच सके और आप अपना ज़्यादा फोकस अपनी टाइमिंग और प्रिपरेशन पर लगा सको। आप इधर उधर ज़्यादा डाइवर्ट ना हो कि यहाँ से ये पढ़ ले वहाँ से वो पढ़ ले। तो इस तरह से आपको इस पूरे सिलेबस में यानी इस पूरे पैकेज में आपको पूरी हेल्प की जाएगी। ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे कांटेक्ट कर लीजिए, कोई भी डाउट हो तो भी आप मुझे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। अब आपको ये 2 घंटे में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग को फेस करते हुए आपको ये सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। इनके टॉपिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए, इनको नोट डाउन करते चल लेना। इनसे रिलेटेड आपको किस तरह की स्ट्रेटजी बनानी है, किस तरह से आपका यहाँ पर अप्रोच करने के लिए आपकी जो रणनीति होगी, एक तरह से स्ट्रेटजी होगी, वो किस तरह से काम करेगी, ये सब डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटीज़ पे। किस सब्जेक्ट में आपकी कितनी कमांड है, किस में आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत है, कितना आपका रिवाइज करने का पोर्शन है। इस तरह से ये सारी चीज़ें आप खुद एनालाइज कीजिए और बैठकर आराम से सारे टॉपिक्स को इनसे रिलेटेड मार्केट से बुक खरीद लीजिए या हमारा पेड बैच ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से भी आप अपनी पूरी अच्छे से स्ट्रेटजी बना के प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। एग्ज़ाम की मैं डेट बात करूँगा कि एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, तो एग्ज़ाम डेट रहेगी आपकी यहाँ पर लगभग सितंबर, क्योंकि अभी जुलाई और अगस्त में मुझे नहीं लगता कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा लिया जाएगा। 3 महीने आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करने के लिए मिलेंगे, जो कि बहुत सफिशिएंट है आपको। तो इस अनुसार आप अगले 3 महीने या तो हमारे साथ मिलके दीजिए या सेल्फ प्रिपरेशन कर लीजिए। गारंटी इतनी है कि अगर आप मेहनत करोगे 1 घंटा तो हम आपके साथ 2 घंटे की मेहनत करेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम यहाँ पे क्रैक कराया जा सके। ओके, थैंक यू सो मच। कोई भी सजेशन हो, कोई भी एडवाइस हो, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछिए, व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कीजिए। चैनल जिसने सब्सक्राइब ना किया चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और एक और हाँ बात, व्हाट्सएप साथ में आप यहाँ पर टेलीग्राम, अगर आपने यहाँ पे सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट किया है या आपने यहाँ पर बैच ज्वाइन किया है, ये दोनों बैचेस को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए है। चाहे आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ पर जो आपको करंट अफेयर दिया जा रहा है, यहाँ पर हेडलाइन शेयर की जा रही है और वो हेडलाइन इतनी सफिशिएंट है आपको मेमोराइज कराने में, किसी भी इवेंट को, किसी भी डे को कि कब किस दिन क्या हुआ था, आपको सिर्फ यहाँ से हेल्प ही हेल्प मिलनी है। आपके फ़ायदे की ही मैं बात कर रहा हूँ। व्हाट्सअप और टेलीग्राम दोनों ज्वाइन कर लेना, सारी अपडेट्स में मिलती है और साथ ही में सारा करंट अफेयर आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। अगर इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो, पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, बाकी लोगों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन बाय बाय।